नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिष प्रदीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, जुलाई का महीना कई राशियों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है क्योंकि गुरु कर्क राशि में है, बुध 23 तारीख तक वक्री है और शनि 13 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से और जानते हैं आपकी राशि का जुलाई महीने का क्या हाल है। मेष वालों, अगर जुलाई महीने में घर या गाड़ी से जुड़े कोई फैसले अगर आपके सामने आते हैं तो रुक कर सोचना मत, क्योंकि आपके लिए यही सही समय है। गुरु इस महीने आपकी राशि के चौथे भाव में है, यानी घर, परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी का टाइम है। करियर में स्टेडी प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन कोई भी नए और बड़े रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि बुध वक्री होकर 23 तारीख तक कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन पैदा करेगा। अपने ईमेल्स और कॉन्टेक्ट्स को दोबारा चेक कर फिर भेजिए। बिजनेसमैन के लिए प्रॉपर्टी और होम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका है। रिश्तों में एक बड़ा कॉन्वर्सेशन होगा जो आपके रिश्तों को और गहराई तक लेकर जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपके रिश्ते मिलने की चांसेस बढ़ गए हैं। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाइए, ये आपके घर की शांति और स्टेबिलिटी को फिक्स करेगा। महीने के आखिर में शनि वक्री होकर आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बना सकता है, बट ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपके कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, बट आपकी एक गलती आपकी सेविंग्स को उल्टा भी कर सकती है। गुरु आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ दूसरे भाव में स्थित है, जो धन, परिवार और इनकम का स्थान है, इसलिए इनकम बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस और प्रॉपर्टी डीलिंग को 24 तारीख तक होल्ड करें। फैमिली में एक जरूरी बातचीत होने वाली है, उसे किसी भी हालत में टालिएगा मत, चाहे आप कितने भी डिस्कंफर्टेबल हो। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत सेंसिटिव है, अभी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बुधवार के दिन पक्षियों को हरा मूंग डालें और हरी चीजों का दान करें, ये आपके वक्री बुध के प्रभाव को कम करेगा। आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, जुलाई में आपकी जुबान में इतनी ताकत होगी कि आपकी एक बात से आपके काम बन जाएंगे, बट सावधान रहना क्योंकि यही जबान आपका नुकसान भी करा सकती है। गुरु आपकी राशि के तीसरे भाव में स्थित है, यानी करेज, कम्युनिकेशन और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये महीना उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है। लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी भी और असर भी करेगी। स्टडी करने वालों के लिए जुलाई का महीना नए स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा है। आपको सिबलिंग्स और क्लोज फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, बट रिलेशनशिप में अपने वाद विवाद को ज्यादा मत बढ़ाइएगा, पेशेंस रखिएगा। 23 जुलाई तक मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क रहेगा, इसलिए सोच समझकर बोलना आपके लाइफ को और भी बेहतर करेगा। शुक्रवार के दिन किसी सफेद चीज का दान किसी जरूरतमंद को करने से आपकी वाणी और आपके धन दोनों में बरकत होगी। आइए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। कर्क वालों, देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में बैठे हैं, इसलिए ये साल का सबसे पावरफुल महीना हो सकता है अगर आप इस एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज करें। पुष्य नक्षत्र का जो असर आपने जून महीने में महसूस किया वो जुलाई में और गहरा होगा, क्योंकि गुरु अभी भी आप ही की राशि में है। इसलिए ये समय सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट का है। 23 तारीख तक अपनी सोच में क्लैरिटी रखना जरूरी है। कंफ्यूजन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि गुरु जब अपनी राशि से गुजरता है तो ये आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। रिश्तों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर कहीं शादी की बात चल रही है तो ये महीना आपके लिए फेवरेबल है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। इस महीने सफेद कपड़े पहनना या चांदी धारण करना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत करेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। कन्या राशि वालों, आपके पुराने डिजायर पूरा होने का समय आ चुका है। बस आपको एक चीज से बचना है जो वीडियो में आगे बताऊंगा। बिजनेस करने वालों के लिए नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी, नई पार्टनरशिप के पूरे संकेत हैं। जॉब में प्रमोशन मिलेगा, जॉब की नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। 23 तारीख तक अपनी सारी डील्स को लिखित रूप में फाइनल कीजिएगा, सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे भरोसा मत कीजिएगा। फ्रेंड्स और सोशल सर्कल से इस महीने आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई पुराना रिलेशन रिवाइव होना चाह रहा है तो सोच समझ के रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाइएगा और हरी चीजों का दान कीजिएगा, ये आपके गेन्स को और भी बढ़ाएगा। डिटेल्ड रेमेडीज के लिए कमेंट करें। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। इस महीने आपके खर्च बढ़ेंगे, पर घबराइए मत, क्योंकि यही खर्च ही आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे अगर ये सही दिशा में हो। अगर आप बिजनेस या पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें स्थित है, जो आपके खर्चे का
आपके फॉरेन कनेक्शंस का और आध्यात्मिकता का घर है। लेकिन दोस्तों इस महीने आपके लिए फिनेंशियल डिसिप्लिन भी जरूरी है, इसलिए 23 जुलाई तक बिना सोचे समझे कोई खर्च ना करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मंत्र जाप, मेडिटेशन, ये आपको मानसिक शांति देंगे, आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। रिश्तों में थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं पर ये परमानेंट नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन चालू रखें। रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाएं और गेहूं या गुड़ का दान करें, ये आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने किस्मत खुद आपका दरवाजा खोल रही है, बस आपको कदम बढ़ाना है। गुरु आपकी राशि से नवम में गोचर कर रहे हैं, ये घर आपके भाग्य का, धर्म का, लंबी यात्राओं का और हायर एजुकेशन का घर है। ये महीना साल का सबसे बेहतरीन महीना होने वाला है आपके लिए। आपको अपने जीवन में अपने गुरु से, अपने मेंटोर से या अपने फादर से कुछ गाइडेंस मिल सकती है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। करियर में आपके सफलता के नए द्वार खुलेंगे अगर आप अपने किसी सीनियर या मेंटोर से कनेक्ट करते हैं। बुध के वक्री होने के कारण 23 तारीख तक अपनी अनावश्यक यात्राओं को टाल दें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप आपके भाग्य को और भी उज्जवल करेगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तुला राशि वालों, ये महीना आपके क्लाइंट और बॉस के सामने आपकी एक अलग ही पहचान लाएगा। गुरु आपकी राशि के 10वें भाव में स्थित है जो करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक इमेज का सबसे मजबूत घर है, इसलिए जॉब में प्रमोशन और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बिजनेसमैन के लिए इस महीने अपनी इमेज बिल्ड करने का बहुत स्ट्रॉन्ग समय है। महीने के दूसरे हाफ में रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, इसलिए पेशेंस रखें। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपके करियर को ग्रोथ करने में मदद करे। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने और दही या सफेद चीजों का दान करें, ये आपके फाइनेंशियल गेन को और भी बढ़ाएगा। ये दोस्तों अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। धनु वालों, आपके लिए ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है जो आपको दर्द तो देगा पर एंड में आपको फायदा भी कराएगा। गुरु आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, इन लॉस का और सडन गेन लॉस का स्थान है, इसलिए ये महीना बड़े डिसीजन का नहीं है। इस महीने आप प्लानिंग करें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। इन लॉज या एक्सटेंडेड फैमिली के मामले में कोई नई बात हो सकती है जो आपके रिश्तों को नया मोड़ देगी। अगर आपका कोई हेल्थ चेकअप पेंडिंग है तो इस महीने जरूर करवा लें, इग्नोर ना करें। बुध वक्री होने के कारण डॉक्यूमेंटेशन और लीगल मैटर में एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। गुरुवार के दिन किसी पीली चीज का दान करें, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर रखेगा और ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ करेगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। मकर राशि वालों, इस महीने एक पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस हो या शादी, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल के रख देगी। दोस्तों गुरु आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए शादी की बात चल रही है या कोई नई पार्टनरशिप होने वाली है तो ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी डेप्थ और कमिटमेंट बढ़ेगा। अकेले काम करने के बजाय टीम के साथ काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। 13 जुलाई के बाद शनि वक्री होकर आपके ही राशि स्वामी को अफेक्ट करेगा, इसलिए हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले, सोच समझ कर ले। शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल और तेल का दान करें, ये आपकी पार्टनरशिप को और भी मजबूत करेगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। कुंभ राशि वालों, जून महीने में जो आपसे जल रहे थे इस महीने वो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये महीना आपकी जीत का महीना है और ये इस महीने आप ही के फेवर में काम करेगा। दोस्तों गुरु इस वक्त आपकी राशि के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कंपटीशन का, लिटिगेशन का हाउस है। और कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, लीगल मैटर या कंपटीशन चल रहा है तो अब आपको अपर हैंड मिलेगा। लेकिन ये भाव आपके हेल्थ का भी है, इसलिए छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज को इग्नोर मत कीजिएगा, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जहां आपको अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। अगर कर्ज है तो कर्ज मुक्ति के रास्ते इसी महीने खुलेंगे। शनिवार के दिन काले तिल और तेल का दान करें और जरूरतमंदों की सेवा करें, ये आपकी हेल्थ, वेल्थ दोनों को पक्का करेगा। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों, ये महीना आपका दिल और दिमाग दोनों खुलेगा। ये महीना आपके लिए प्यार और क्रिएटिविटी दोनों लेके आ रहे हैं। दोस्तों गुरु आपकी राशि से पंचम में गोचर कर रहे हैं जो आपके रोमांस का, आपके बच्चों का, आपकी शिक्षा का और आपकी क्रिएटिविटी का सबसे खूबसूरत घर है। स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनल टाइम है, नए सब्जेक्ट का, नए एग्जाम्स का या नई क्रिएटिविटी का। जो लोग कंटेंट क्रिएशन में है या किसी भी तरह से क्रिएटिविटी लाइन में जुड़े हैं
उनको अब रिकग्निशन मिलने वाला है। लव लाइफ में भी नया कनेक्शन बनेगा और पुराने रिलेशनशिप में भी नया रोमांस आएगा। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में भी शुभ संकेत है। बुध वक्री होने के कारण सारे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन 23 तारीख तक टाल दें। बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना है। गुरुवार के दिन पीली मिठाई का दान करें और मछलियों को खाना खिलाएं। ये आपके लव और आपके सक्सेस को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, ये था सारी राशियों का जुलाई महीने का राशिफल, मेष से लेकर मीन तक। दोस्तों, हमारी रेमेडीज को फॉलो करें और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें।